क्या है पूरा मामला? अरकान भी बदजन नजर आ रहे हैं और बोर्ड के मेंबरान हैं, अरकान हैं, उनका भी ये इल्जाम है कि बदउनवानी हो रही है, काम नहीं हो रहा है। क्या कुछ बातें सामने आई हैं? देखिए जिलानी, अक्सर दिल्ली वक्फ बोर्ड सुर्खियों में रहता है, बिल्कुल, और अक्सर मुखालफत होती रहती है। आज का जो मामला है, ये मामला शुरू होता है जब जोरबाग मामले में अमानतुल्लाह खान के जरिए से नई मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई और उसके बाद एलजी के जरिए उस रेजोल्यूशन को पिछले दिनों ही रद्द कर दिया गया था। और अब जो वक्फ बोर्ड के 3 मेंबर हैं जी, चौधरी शरीफ अहमद, रजिया सुल्ताना और नईम फातिमा, जो शिया मेंबर हैं, और ये 3 मेंबर एलजी के पास गए और इन्होंने तहरीक अदम एतमाद की जो तजवीज है वो एलजी के सामने लिखी तहरीरी तौर पर दी है। जबकि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के कोटे से परवेज हाशमी है, उन्होंने तहरीरी तौर पर अपनी मंजूरी दी थी इस पूरी तजवीज को जी। एक तो पहलू ये है, और इसी के साथ साथ अब क्योंकि ये तजवीज वहां पहुंच गई है, इस पर अब आगे का प्रोसेस ये है कि क्योंकि 20A की जो वक्फ एक्ट के तहत जो शिक है उसके तहत अब एक मीटिंग कॉल की जाएगी एडमिनिस्ट्रेशन के जरिए से, और उसमें अगर 4 लोग दोबारा से अदम एतमाद की तहरीक वहां पर पेश करते हैं और वो पास हो जाती है तो अमानतुल्लाह खान को चेयरमैनशिप छोड़नी पड़ेगी। यह मीटिंग अगले 15 दिनों के अंदर कॉल की जानी है। तो फिलहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड तो तहलील नहीं हो रहा है, लेकिन जो अमानतुल्लाह खान की चेयरमैनशिप है उस पर जरूर एक तरीके से एक खतरा जो है वो मंडरा रहा है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। लेकिन जो अहम बात यह है कि जिस तरीके से दिल्ली वक्फ बोर्ड के जो 7 मेंबरान होते हैं उनमें से 3 एलजी के पास पहुंचे। इससे पहले भी दिल्ली वक्फ बोर्ड जब तहलील किया गया था 2016 में, उस वक्त इसी तरह की सूरत हाल सामने आई थी कि वक्फ बोर्ड के मेंबर्स एलजी के पास पहुंच गए थे, और यही सूरत हाल अब है। तो अब जिस तरीके से बदजन नजर आ रहे हैं उसको लेकर के काफी कुछ आने वाले वक्त में उलटपलट हो सकता है। लेकिन अब 15 दिन में कॉल किया जाएगा, मीटिंग कॉल की जाएगी और उसके अंदर चेयरमैन रह पाएंगे। यानी असल मसला ये अमानतुल्लाह खान की चेयरमैनशिप का लेकर है। सिर्फ अमानतुल्लाह खान पर ये इल्जामात हैं या वक्फ बोर्ड में कारकर्दगी पूरी ठप है, ये भी एक मसला है? देखिए, क्योंकि बोर्ड के जो स्टाफ है वो भी कह रहा है कि हमारी बात भी नहीं सुनी जा रही है, और अरकान कहते हैं बोर्ड के कि वो बदउनवानी उरूज पर है। देखिए, दिल्ली वक्फ बोर्ड कई तरह के मसाइल से उसका सामना कर रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि उसके पास फंड की कमी है। 11 महीनों से इमामों की तनख्वाह नहीं दी गई, विवाहों की पेंशन नहीं दी गई, क्योंकि दिल्ली हुकूमत की तरफ से उनके पास फंड नहीं आ रहे हैं। फंड इसलिए नहीं आ रहे हैं कि कई तरह की शिकायतें हैं इलीगलिटी को लेकर के, कि कई तरह से चीजों को उलट पुलट किया गया और उस मामले को लेकर जांच चल रही है। हालांकि अब ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इमामों की तनख्वाह आ जाएगी, लेकिन स्टाफ की जो दिल्ली वक्फ बोर्ड का बहुत लंबा चौड़ा स्टाफ है, बहुत सारे लोगों को अपॉइंट किया गया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो अमला होता था वो बहुत होता था, 25-30 होता था, लेकिन अब वो 100 के करीब जो अमला है वो मौजूद है, तो उनको भी वक्त से तनख्वाह नहीं मिलती। ये तमाम मसाइल का दिल्ली वक्फ बोर्ड सामना कर रहा है। ठीक, हालांकि चौधरी शरीफ और जो कई दूसरे मेंबर्स हैं वो पहले भी अमानतुल्लाह खान के खिलाफ बगावत की आवाज उठा चुके हैं, और आज ये साफ तौर पर एलजी हाउस तक ये मामला पहुंचा है। लेकिन आपको एक बात जरूर समझनी होगी, इस मामले में जो शुरुआत होती है वो जोरबाग मामले से होती है। जोरबाग मामले को लेकर के जो रेजोल्यूशन आता है उसको एलजी रद्द करते हैं, और फिर उस रद्द किए जाने को दिल्ली हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाता है। आज दिल्ली हाईकोर्ट में उस मामले की समाअत हो रही है, और इसी बीच ये तमाम मेंबर्स एलजी के पास पहुंच जाते हैं और एक तरीके से अमानतुल्लाह खान को हटाने के लिए वो मोशन पास कर देते हैं, तजवीज देते हैं। तो ये तमाम चीजें देखनी चाहिए, और इसके पीछे जो जोरबाग का इशू है वो भी मौजूद है, और जो दिल्ली वक्फ बोर्ड में जो माली का जो इशू है वो भी कहीं ना कहीं इसके बीच में मौजूद है। बिल्कुल, बहुत से अवामिल हैं वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड में मसाइल तो हैं जिसको लेकर अभी बाकायदा बगावत भी शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम इस पूरी जानकारी के लिए। बहरहाल दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैनशिप से अमानतुल्लाह को हटाया जा सकता है, क्योंकि बोर्ड के स्टाफ का कहना है कि हमारी बात नहीं सुनी जा रही, और अरकान कहते हैं कि बदउनवानी जारी है।